अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशा शफीक और आप देख रहे हैं N42 मीडिया। आज मैं मौजूद हूँ स्टेशन के करीबी लंडा बाजार लाहौर में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ के सदर से। आए उनसे बात करते हैं। जी सर, आप हमें बताएं कि मुल्क की हालात जिस तरह के हैं, तो उससे आपके इस मार्केट को क्या मसाइल दरपेश हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक सजाद अवान, मार्केट सदर, लड्डा मार्केट सदर। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पूरा पाकिस्तान जो है ना महंगाई की एक बहुत बड़ी जो है लहर में गिरा हुआ है। तो हम लोग भी लड्डा मार्केट में बैठे हुए हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा, मैं एज ए मार्केट सदर या एज ए बिजनेसमैन ये बताना चाहता हूँ कि भाई कि जिस तरह हर तबके का लोग जो है ना महंगाई में पिस गए हैं, तो हम लोग लंडे वाले ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हमारा जो माल आता है बाहर से, बाहर के मुल्कों से माल आता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगी हैं। तो हमें दो तरह की परेशानी है। एक तो हमें माल मिल नहीं रहा, माल आ नहीं रहे बाहर के मुल्कों से, महंगे होने की वजह से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ड्यूटीज़ लगी हैं। दूसरा हमारे लिए ये भी एक मसला है कि पाकिस्तान की आवाम ये देखती है कि यार ये तो लंडे की चीज़ है, ये लंडे का माल है, तो ये सस्ता होगा। उनके लोगों के जहन में अभी तक ये बात नहीं बैठी कि भाई ये माल जो बाहर से आ रहा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ की वजह से इनके रेट बहुत ऊपर चले गए हैं। मसलन एक एग्जांपल, 10,000 का हमें एक चीज़ मिलती थी, बंडल मिलता था, वो अब 30,000 रुपये का हो गया है। बाकी चीज़ों में रोज़मर्रा की शाम में आप देख लें कि पाकिस्तान में जितनी शरह बढ़ी है, पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गई या गैस वगैरह हो गई या सब्जियां हो गई, दालें हो गई, जो कुछ भी चीज़ है, उसमें तो हमें एक रेशो या एक चीज़ समझ आ रही है कि यार 10% 5% चीज़ें बढ़ी हैं। लेकिन हमारा माल है उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा, मसलन मेरे हिसाब से 200-300% से ज़्यादा जो है ना उन टैक्सेस लगे हैं, जो हमारे लोग इस टाइम जो है लंडे का काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी मेन वजह ये है कि माल बाहर से नहीं आ रहे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारी मजबूरी भी यही है कि हम लोग शुरू से ये लंडे का काम करते हैं, और काफ़ी लोग जिनके हालात बेहतर हैं या वो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तो उन्होंने तो काफ़ी लोगों ने जो है ना इस फील्ड को चेंज भी किया है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है लंडे का काम करते हैं, वो इसी वजह से परेशान हैं कि जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते, डॉलर का रेट नीचे नहीं आता, तो हम इसी तरह पिसते रहेंगे। इस लंडे बाजार में किन किन मुल्कों से माल आता है? लंडे में जो है ना ओवरऑल आपके जितने भी मुल्क हैं, लंदन हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, चाइनीज़ हो गया, अमेरिकन हो गया, टोटल जो है ना यूरोप का जितना माल है वो सब लंडे में आता है। यूज़ हुआ चाहे हुआ माल पाकिस्तान में आता है। आप मुझे बताएंगे यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो माल आता है वो बाहर के लोगों का पहनावा है, क्या ये ऐसा ही है? देखें, जो 2 किस्म की चीज़ें होती हैं कि जो बाहर से माल आता है, लंडे का होके आता है, उसके ऊपर जो है ना ये एक लोगों का ये ज़हन बना हुआ है कि यार ये इस्तेमाल होके आता है, लेकिन उसको पैकिंग में उसके साथ उसको वॉश किया जाता है। जब हमारे पास भी माल आता है, ख़ास तौर पे कपड़ा, जो चाहे गर्मियों का हो, चाहे सर्दियों का हो, तो जब हमारे पास वो चीज़ आती है बंडल के ज़रिए, तो हम उसे जो है ना स्टीम प्रेस करवाते हैं, और उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ की होती है कि उसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ना ही कोई ऐसा कोई जरासीम होता है उसमें। ये सब लोगों को पता भी है, और बड़े-बड़े लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आपके इस लंडा मार्केट के साथ कितने ताजिरों का कारोबार जुड़ा हुआ है? इस टाइम जो बोड़ चौक की बात कर रहा हूँ मैं, लंडा मार्केट की, कम अज़ कम कुछ भी नहीं तो 1000-1500 ख़ानदानों का रिज़्क़ इधर जुड़ा हुआ है। इतने लोग यहाँ पे अपना जो है ना कारोबार या अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं खरीदने के लिए माल, जी। उनकी आमद का सिलसिला कैसे है? उनके आमद का सिलसिला ये है कि मसलन देखें, यहाँ पे तो जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है, वो ज़्यादातर रेगुलर कस्टमर होता है, कि जो चीज़ को समझने वाला कस्टमर होता है, और उसे पता होता है कि ये ब्रांडेड चीज़ें हैं, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो जैकेट हो, चाहे बर्तन हो, चाहे क्लॉक हो, घड़ी हो, कोई भी चीज़ हो। वो हमारे पास ज़्यादातर हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, और ये अच्छी चीज़ ढूँढने के लिए जो है ना हमारे पास आते हैं।
और बहुत सारे कस्टमर हैं जो रेगुलर आते हैं, बहुत सारे जो है ना रूटीन के वास्ते आते हैं। वो तो कस्टमर तो आते हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि अभी कस्टमर उनकी पहुंच से काफ़ी चीज़ें बाहर हो गई हैं। जो पिछले 2 साल से हम जो है ना हम देख रहे हैं अपनी मार्केट को, जो यहाँ पे जितना लोगों का काम था तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया इस महंगाई की वजह से। तो अगर अगर पहले हमारा 100% था तो अभी जो है ना हम इसको 20% भी नहीं कह सकते। इतने लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि घर का निज़ाम चलाने के लिए या मार्केट का अपनी दुकान का स्टॉल का किराया, बिजली का किराया, ये बिजली का बिल दे के पीछे जो है ना लोग बहुत परेशान हैं, बहुत सर्वाइव कर रहे हैं इस टाइम। आपकी तरफ से आपके जो यहाँ पे काम करने के लिए होते हैं लोग, जो ताजिर हैं, उनके लिए कौन-कौन से इक़दामात किए जाते हैं? देखें, हमारी ये मार्केट है जिसमें कम से कम जो है ना 150-200 दुकान है, और इसी तरह कम से कम 150 के करीब स्टॉल लगे हुए हैं। तो हमारी एक यूनियन है, उसका मैं सदर हूँ। मेरे साथ 15 से 16 लोगों की जो है ना एक कमेटी है, एक कबीना है पूरी बनी हुई। तो क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं या जिस हालात में बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल हमारे लिए भी आते हैं। तो हम उसको जो है ना मुशावरत के साथ जो है ना उसे हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ताजिर जो हैं यहाँ के, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, ताजर जो है वो चाहे यहाँ के हैं, लंडा मार्केट के हैं, या पूरे पाकिस्तान में जितने भी ताजर बरादरी बैठी हुई है, बिज़नेस कर रही है, वो तो पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। क्योंकि ताजर हैं, तजारत है तो मुल्क में जो है ना मैशत भी अच्छी होती है, और काम भी होता है, और तरक्की भी होती है। तो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर पाकिस्तानी को पता है कि हम किस क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। तो मेरी विश है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो है ना जल्द से जल्द हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, ये डॉलर भी अपने रेट पे आए, और महंगाई का ज़ोर टूटे। तो ताजर तो पहले भी मुल्क के लिए जो है ना ताजर इसी वजह से जो है ना ताजर पर तब परेशान होता है कि ताजर जब जो है ना मुल्क में तरक्की नहीं हो रही होती, बिज़नेस नहीं हो रहा होता, तो ताजर के लिए परेशानी बनती है। ताजर अगर खुश है तो मुल्क भी खुश है। अगर ताजर अपने बिज़नेस से, अपने बिज़नेस की वजह से उसका निज़ाम अच्छा चल रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर मुल्क का भी आगे निज़ाम अच्छा चलेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हम बात कर रहे थे सज्जाद अवान साहिब से, जिन्होंने हमें यहाँ पे मौजूद ताजिरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपकी होस्ट बुशरा शफीक।